हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के त्रिभुज चैप्टर की प्रश्नावली 7.3 का ये प्रश्न करेंगे। और ये प्रश्न जो है, इस क्वेश्चन में आकृति नहीं दी है, फिगर नहीं दिया है। हमने पहले फिगर बनाना है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इसमें ए बी बराबर ए सी है। ए पी बी सी के परपेंडिकुलर है, यानी एक हमने लाइन खींचनी जो बी सी के लंबवत है। तो ये आ गई। ओके, ये P इसको नाम देते हैं, खींचकर दर्शाई कि ये है। हमने इसमें लंब डाला और ये ध्यान रखना, ये लंब है। ठीक है, और हमने सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण बराबर है। ये हमने सिद्ध करना है। कोण B बराबर कोण C है, हमने ये सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, यहां पर क्वेश्चन में ही उन्होंने कहा है कि इस पे आप लंब डालो और तब दर्शाओ। तो एक तरह से आधी हेल्प तो उन्होंने खुद ही कर दी। ओके, अब यहाँ पर क्या है? देखो, पहली बात तो ये है कि P उन्होंने ये नहीं कहा कि इस लाइन पे है। तो P अगर नीचे भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि ये लंब है, ये 90 अंश है। अच्छा ठीक है, तो P हमने यहीं पे ले लिया। ठीक है, ओके। अब एक त्रिभुज ये लो और एक त्रिभुज ये लो, और इन्हें हमने सर्वांग सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? देखो, तो यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना, ये साइड बराबर है, और ये वाली साइड इन दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, और ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे साइड एंगल साइड लगेगा? नो, क्योंकि साइड एंगल साइड लगने के लिए एंगल को दो, ये जो साइड हैं बीच में होना चाहिए, लेकिन एक साइड ये वाली जो बराबर है वो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये तो बीच में है नहीं। ऐसा होना चाहिए, तब एस ए एस लगता है, ऐसे में नहीं लगता है। ठीक है, तो ये नहीं लगाएंगे। तो अब क्या लगेगा? तो अब लगेगा इसमें, देखो ये 90 अंश है ना, तो जैसे आपको ये समकोण दिखे तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसमें आर एच एस लग सकता है। आर मतलब राइट एंगल, तो ये और ये बराबर है। एच मतलब कर्ण, हाइपोटेन्यूज, तो ये और ये बराबर है। ये तो क्वेश्चन में दिया है ना। और ये साइड ये दोनों के लिए कॉमन है। तो आर एच एस से ये हो गए, सर्वांग सम हो जाएंगे। ओके, मतलब आर एच एस नियम से इनको हम सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं, और उसके बाद फिर सीपीसीटी से ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। तो अब हमने ये क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व कर दिया है। अब इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हम सीधे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में, तो सबसे पहले आर की बात करते हैं। ए पी बी बराबर है कोण ए पी सी के। ये दोनों 90 अंश हैं। चाहे आप लिखो दोनों 90 अंश हैं, चाहे आप ये लिख सकते हो कि ए पी लंब है बी सी पे, ये दोनों ही चल जाएंगे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ए पी लंब है बी सी पे। ओके, और अब एच की बारी है। ए बी बराबर ए सी, है ना, ये और ये बराबर हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है, और ए पी दोनों के लिए कॉमन है। तो ए पी बराबर ए पी, तो यहाँ पे कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, बात एक ही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के किस नियम से?
आरएचएस नियम से। ओके, और एक बार ये सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए कोण B बराबर कोण C किससे? CPCT से। एक बारी जब त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो जैसे ये भुजा संगत भाग हैं, ये और ये भी संगत भाग हैं, ये और ये संगत भाग हैं, इसी प्रकार से ये और ये संगत भाग हैं। ठीक है, जो एक जैसे आपको दिखते हैं ना ये, तो इन्हें हम संगत भाग कहते हैं। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इसीलिए ये कोण और ये कोण बराबर हैं, और इस बात को शॉर्ट में हम कहते हैं CPCT। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ध्यान रखना ये सब यहाँ पर नहीं लिखना होता है, बस मैं आपकी हेल्प सुविधा के लिए लिखता हूँ यहाँ पे। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।